हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के बारे में जो कि आप लोगों की एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चनों में से अगर 14 क्वेश्चन के भी आंसर दे दिए तो वाकई आप में वो काबिलियत है कि आप पुलिस भर्ती परीक्षा को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी पर वो दिन और रात होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं किसके कारण होते हैं? तो यह दैनिक गति के कारण होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। यानी पृथ्वी का जो इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इज राइट, बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है, यानी सबसे लंबी दूरी पर अगर कौन सा ग्रह है तो वह कौन सा है? तो यह है बुध है। कौन सा है दोस्तों? तो यह बुध। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा? बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? क्या है क्वेश्चन? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा कहाँ पर किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना हुआ होता है? जी हाँ दोस्तों, हमने यह हो गई पृथ्वी, और इसकी जो सबसे भीतर वाला जो भाग है यह किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो यह बना हुआ होता है लोहा और निकेल का। निकेल का किसका बना हुआ होता है? लोहा और निकेल का बना हुआ होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत कौन सा है? दूसरा स्थान है। और प्रथम देश कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, रूसी संघ। जी हाँ दोस्तों, रूस कौन सा है? तो रूस। और रूस को सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, यह रूसी व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से, यानी ये जो नाम दे रखे इनमें से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक में कौन सा देश बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। यानी कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओसाका। क्या आएगा दोस्तों? ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, 1857 यानी 1857 के गदर के समय, यानी जब युद्ध हुआ था, 1857 का संग्राम हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो कौन था? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था तो कौन गवर्नर जनरल था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया गया था? और पिछली जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों यह आएगा
आर्य समाज। क्या आएगा दोस्तों? आर्य समाज के द्वारा भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन के सामने। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेबी ने। किसने किया? तो सेबी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन के सामने। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तो यह एक कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। भारत में की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं तो किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, जो कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम किसमें शामिल है? तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के अंदर यह शामिल है। कौन? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। आगरा शहर को किसने बसाया था? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल। और किसने बनाया था? तो वह बनाया था शाहजहां ने बनाया था। परंतु आगरा शहर को किसने बनाया था? जो ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। परंतु आगरा शहर को किसने बनाया था? तो वह सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते के संदर्भ के लिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद के द्वारा सत्यमेव जयते लिया गया था। उस बुक के अंदर से इसे लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय वाक्य शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक की शिलालेखों की लिपि क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? अशोक की शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। यह अशोक के शिलालेखों की लिपि है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।